जो तीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। जो तीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। तो सोनी हृदय है कि अदान तुम्हारा, तो सोनी हृदय की अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जुबान तुम्हारी, कृपा की न होती जुबान तुम्हारी। न हम होते मुझे न तुम होते हाथ, तो किस घर में होती इबादत तुम्हारी। न हम होते मुझे न तुम होते हाथ, तो किस घर में होती हिफाजत तुम्हारी। तो सोनी ही है कि अदालत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती इबादत तुम्हारी, कृपा की न होती इबादत तुम्हारी। तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती इबादत तुम्हारी, कृपा की न होती इबादत तुम्हारी, कृपा की न होती इबादत तुम्हारी, इबादत तुम्हारी, इबादत प्रेम से बोलिए कृपा सिंधु भगवान भगवान की जय। तब महात्मा सोनकादिक ऋषियों ने कहा, जब नारद जी ने भगवान बांके बिहारी की विशेषता बताई और बताया बड़े कृपालु हैं, तो महात्मा सोने बोले तो उन्हीं का चरित्र पहले सुना दिया और भगवान कृष्ण के इस पावन प्रसंग से परीक्षित जी महाराज के जन्म की कथा का तार भी जुड़ा हुआ है। तब भागवत में महाभारत का उपाख्यान है। सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों से बोले और देखो इसी श्लोक से महाभारत का प्रसंग प्रारंभ होता है। यदा मध्ये कौरवसृज्ययाना वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु प्रकोदरात् गदाभिमर्श भगनोर्दण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे
जिस समय महाभारत का युद्ध था, दोनों ओर के बड़े बड़े बलवान योद्धा मारे गए। कौरव 100 भाई थे, जिसमें 99 समाप्त हो गए। केवल दुर्योधन बचा। दुर्योधन एक सरोवर में जाकर के छुप गया, मृत्यु के डर के कारण। पूरी सेना समाप्त हो गई और दुर्योधन सरोवर में छुप गया, क्योंकि इसको जल स्तंभन विद्या आती थी और दुर्योधन बहुत वीर भी था। लोहे की मूर्ति के साथ इसने गदा युद्ध का अभ्यास किया और बलराम जी का शिष्य था। तब भगवान बांके बिहारी भीम को लेके गए। परीक्षित जी, भीम ने ऐसी गदा चलाई कि दुर्योधन की जंघा टूट गई। भगनोर दंडे, उरु दंडे, उरु कहते हैं जंघा, उर माने हृदय और उरु शब्द आ गया तो अर्थ हो गया जंघा, क्योंकि इसका संपूर्ण शरीर तो वज्र की तरह कठोर था और दुर्योधन की जंघाएं ही मांस की थी। आपने प्रसंग सुना होगा, गांधारी ने पट्टी बांध ली। धृतराष्ट्र तो अंधे थे, लेकिन गांधारी ने भी नेत्रों पर पट्टी बांधी और कहा कि जब हम नेत्रों को खोलें तो मेरा पुत्र दुर्योधन मेरे सामने आया। दुर्योधन निर्वस्त्र होके, नग्न होके जब चला तो ठाकुर जी की ऐसी माया कि पीतांबर दे दिया तो उसने कमर में वो पीतांबर लगा लिया और जैसे गांधारी ने दृष्टि डाली तो संपूर्ण शरीर वज्र का, लेकिन जहां वो वस्त्र, वो जंघाएं मांस की थी। एक यहां चिंतन लीजिए, ये 100 भाई थे, 100। इनके पिता धृतराष्ट्र अंधे थे कि नहीं थे? अच्छा, पिताजी तो अंधे थे और माताजी ने क्या किया? माताजी ने पट्टी और बांध दी, तो ये 100 के 100 भाई समाप्त हो गए। जिन संतानों पर पिता की दृष्टि न हो और माता भी पट्टी बांध ले, माता की भी दृष्टि ना हो, पिता की भी दृष्टि ना हो, तो उन संतानों का सर्वनाश तो निश्चित ही है। भागवत का कुछ गूढ़ अर्थ भी तो है। अरे भाई, पिता अंधे थे तो माता को दृष्टि रखनी चाहिए कि मेरी संतानें किस समय क्या करती हैं, लेकिन माता जी ने पट्टी बांध ली तो परिणाम क्या हुआ? सब विनाश की हुई। कथा से सीख मिली कि संतानों पर अपनी दृष्टि माता पिता को जरूर रखनी चाहिए। बिल्कुल निश्चिंत मत हो जाइए। कभी कभी बीच बीच में चेक भी करते रहो कि संतानें ठीक चल रही हैं कि नहीं चल रही। क्यों परीक्षित? प्रसंग पर आए। आज मृत्यु की घड़ियां गिर रहा था दुर्योधन। उसी समय द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा पहुंचा और बोला, मित्र, तुम्हारी अंतिम इच्छा की पूर्ति में। और दुर्योधन को यही कष्ट था
कि हम 100 थे, सब भाई समाप्त हो गए, लेकिन वे 5 थे, उनमें एक का भी वध नहीं हो सका। तब ये बोला गुरुपुत्र कि तुम्हारी इच्छा की पूर्ति मैं करूं। ये वहां से चला। पांडवों को विजय मिल चुकी थी, लेकिन आज की रात्रि में पांडवों को भगवान लेकर के हस्तिनापुर की ओर चले गए विजय का पर्व मनाने। भगवान बोले देखो रात्रि में यहां कुरुक्षेत्र के मैदान में रुकना ठीक नहीं, विजय मिल गई, आओ जरा विजय का पर्व मनाते हैं, रात्रि जागरण करते हैं। तो भगवान 5 पांडवों को ले, इन पांडवों की सैया पर इन 5 पांडवों के पुत्र जो द्रौपदी से उत्पन्न थे वो लेटे हुए थे। प्रतिविंद, सुतसोम, शतानीक, सुतकीर्ति और सुतकर्मा अपने पिता की ही तरह थे। ये शयन कर रहे थे। द्रोणाचार्य के पुत्र ने सोते समय इनके सिर काटा और दुर्योधन के पास गया, कहता है मित्र मैंने तुम्हारी अंतिम इच्छा पूर्ण की। दुर्योधन ने जैसे ही वो कोमल सिर अपने हाथ में लिए तो दुर्योधन को अपार कष्ट हुआ कि तुमने तो मेरे वंश में जल देने वाला ही नहीं छोड़ा। कुछ कर्म इतने घृणित होते हैं कि जिनकी निंदा निंदित पुरुष भी किया करता है। अपार कष्ट हुआ किसको? दुर्योधन को। उसी समय दुर्योधन का प्राणांत हो गया। जिस समय सुख और दुख जीवन में एक ही क्षण में प्रवेश किया दुर्योधन के जीवन में, तो दुर्योधन के प्राण पखेरु उड़ गए। ये वहां से भागा द्रोणाचार्य का पुत्र और भाग के छुप गया, क्योंकि इसने बाल हत्याएं की तो इसका तेज, इसका प्रभाव, इसका अस्तित्व अपने आप समाप्त हो चुका। प्रातः काल का समय, द्रौपदी को जब पता चला कि महाभारत के युद्ध में मेरे 5 पुत्र युद्ध जीतने के बाद काल के गाल में चले गए, तो द्रौपदी रुदन करने लगी। मां है, रोती है। व्यास जी महाराज की लेखनी करुण रस में डूब गई। बड़ा प्यारा श्लोक लिखा। माता शिशूना निधनम सुताना निशम्य घोरम परितप्यमाना। माता शिशूना निधनम सुताना। द्रौपदी को जब पता चला तो तेजवंत द्रौपदी रुदन करने लगी, घोर पश्चाताप कर रही। जिस समय द्रौपदी मां रो रही थी, उसी समय अर्जुन ने प्रवेश किया। अपनी प्रिय पत्नी
द्रौपदी के आंसू अर्जुन ने पहुंचे। ताम सांत्वना, और अपनी पत्नी द्रौपदी को अर्जुन ने सांत्वना प्रदान की, धैर्य बढ़ाया और कहा तुम्हारा पति अर्जुन जीवित है, अहम मैं हूं अभी। देवी, जिस आतताई ने तुम्हारे पुत्रों का वध किया, सूर्य भगवान के डूबने के पहले उसका सिर तुम्हारे चरणों में डाला। यदि मेरे धनुष में शक्ति है, मेरी भुजाओं में बल है, तो उस आतताई के सिर पर बैठकर तुम अपने पुत्रों को जल में प्रवाहित करना। क्षत्राणी हो, रोना तुम्हारा धर्म है। अर्जुन ने समझाया, मैं आपसे एक बात कहूं, किसी मां का एक बेटा जब चला जाता है तो मां जीवन भर रोती है। संसार के नाते बहुत हैं, लेकिन सबके याद करने की अपनी सीमा है। पत्नी याद करेगी कुछ दिन, पुत्र याद करेगा जब तक उसको पूरा हक नहीं मिलेगा, कुटुंबी याद करेंगे आपके गुण अच्छे हैं तो, लेकिन चाहे कुपुत्र भले ही हो, लेकिन मां जीवन भर याद करती। जिसका बेटा चला, अरे एक बेटे के लिए मां रोती, और जिसके 5 पुत्र समाप्त हो गए, सिर 9 हो 100 पड़े हो, कल्पना करें उस मां को कितना कष्ट हुआ। अर्जुन ने भगवान को साथ में लिया और द्रोणाचार्य के पुत्र का जब पीछा किया, ये भागा। और जब भागा तो ये सोचने लगा कि अर्जुन हमें पकड़ लेगा। इसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, चारों ओर दिव्य तेज अग्नि की तरह फैले। अर्जुन को कुछ दिख नहीं रहा था। भगवान के चरण पकड़े, स्तुति की, तब भगवान श्याम सुंदर कहते, अर्जुन ये जो दिव्य तेज है, ये अश्वत्थामा के द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र का तेज है। उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ तो दिया, लेकिन लौटाने की विद्या नहीं जानता। अर्जुन बोले, प्रभु आदेश करें, अब हम क्या करें? तब भगवान कहते, अर्जुन तुम भी ब्रह्मास्त्र त्यागो, ब्रह्मास्त्र छोड़ो और अपने ब्रह्मास्त्र से उसके ब्रह्मास्त्र को रोको। और दोनों ब्रह्मास्त्रों को अपने धनुष के माध्यम से वापस लाओ। जैसे अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा और ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र टकराया, तो सांवर्तक नाम की अग्नि उत्पन्न हो गई जो प्रलय में लगती है। भगवान उस आग को पी गए। प्रेम से बोलो राधे। बड़ा पुरुष कौन है, महान कौन है, भगवान कौन है, महापुरुष कौन है, संत कौन है जो आग को पी जाए?
मनुष्य आग पीता नहीं है, मनुष्य आग उगलता और है? किसी भी प्रकार की अग्नि को जो पचा ले, यहां अग्नि शब्द के बड़े अर्थ निकलेंगे, है? और परिवार को जोड़ करके रखे, इसके लिए तो आग को पीना पड़ेगा। अपमान की आग, निंदा की आग, आलोचना की आग, बुराई की आग, सब प्रकार की आग को जो पी लेता है उसका परिवार आज भी संगठित बना रहता है। आज भगवान आग पी, और ठाकुर जी की कृपा जहां है वहां सब संभव है। अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को लौटाया और अश्वत्थामा को रस्सियों से कस करके पशु की तरह बांध लिया, कस शिविर की ओर लेके चले। रोदन करती हुई द्रौपदी देखती है कि मेरे पति गुरु के पुत्र को, ब्राह्मण पुत्र को अपमानित करते हुए घसीट करके ला रहा, तो अपने पुत्रों की मृत्यु का दुख भूल गई और अपने पति अर्जुन को समझाती है द्रौपदी। देखो हमारे यहाँ जो शब्द हैं संबंधों के, उनका भी महत्व है। पति शब्द का अर्थ क्या है और पत्नी शब्द का अर्थ क्या है? बोले पति को पतन से जो बचाए उसका नाम है पत्नी, और जो ऐसी पत्नी की रक्षा करे उसका नाम है पति। पति अगर गलत आचरण कर रहा है तो पत्नी उसको गलत मार्ग में न जाने दे, प्रेम से, आस्था से, श्रद्धा से समझा के दो, पतन से बचाना। द्रौपदी सोचती है कि मेरे पति अर्जुन, जिनको महाभारत के युद्ध में इतना यश मिला, 3 लोक के ठाकुर ने जिनका रथ हाँका, ऐसे मेरे पति से यदि ब्राह्मण पुत्र का वध हो गया तो क्षत्रिय कुल में कलंक लग जाएगा। मैं आपसे एक बात कहूं, हम लोग कह देते हैं कि हम धर्म कर्म कर रहे हैं। धर्म सहज में नहीं होता, धर्म करने के लिए बड़े बड़े बलिदान देने पड़ते हैं। द्रौपदी के सामने धर्म है और दूसरी ओर पुत्रों का प्रेम है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए द्रौपदी पुत्रों के स्नेह को गौर कर रही है, ठोकर मार रही है, तब धर्म बच पाता है। बाबा तुलसी ने कहा कि धर्मवान सब नहीं होते, धर्मशील कोटिक महको, करोड़ लोगों में कोई एक व्यक्ति धर्मवान होता है। नहीं तो केतम धर्म है, कपट का धर्म चलता है। आज द्रौपदी समझाती अपने पति, और जब समझाया तो कहा कि इसको छोड़ दो, ये ब्राह्मण है, ये गुरु। और द्रौपदी ने एक बात बड़ी महत्वपूर्ण कही, जरा इसको समझना। क्या कहती है? मारो यस जननी
गौतमी पति देवता। स्वामी, अगर इसका वध आपने कर दिया तो इसकी जो मां गौतमी है उसके पति का तो वध आपने युद्ध में पहले ही कर दिया। मेरी जो बहन गौतमी है, ये द्रौपदी कह रहे हैं, अगर तुमने इसका भी वध कर दिया तो वो गौतमी किसके सहारे अपना जीवन व्यतीत करेगा? क्योंकि उसके पति को तो आपने युद्ध में मार दिया और आज पुत्र का भी वध कर दोगे तो पति और पुत्र से विहीन वो गौतमी किसका आश्रय लेके जीवन व्यतीत करेगा? मनुस्मृति में मनु महाराज कहते हैं कि भारत की नारी को स्वतंत्रता नहीं मिली। बेटी है तो पिता के अधीन, विवाह हो गया तो पति के अधीन, और पति देवयोग से यदि संसार से पहले चला जाए तो पुत्र के अधीन रहकर अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। स्वामी, विचार करो, कम से कम मेरे पुत्र समाप्त हुए हैं तो मेरे 5 पति तो जीवित हैं। एक सहारा है, एक आश्रय है, एक अवलंब है। और अगर इसका वध कर दिया तो उस बेचारी के पति तो पहले ही चले गए और पुत्र को भी मार दोगे, ये शोभा नहीं देता। द्रौपदी अपने पति अर्जुन को इस प्रकार समझा। भीम को क्रोध आया। भीम ने कहा ये अत्याचारी है, आतताई है, इसका वध आवश्यक है। देखो एक शब्द आया आतताई, अत्याचारी, आतताई, अपराधी, तीनों अलग अलग शब्द हैं। अपराध करने वाला अपराधी और अत्याचार करे वो अत्याचारी। आतताई उसको कहते हैं जो 4 प्रकार के अपराध करे। देश से द्रोह करने वाला, अपने देश से, अपने राष्ट्र से जो द्रोह करे उसको कहते हैं शास्त्रों में आतताई। सोए हुए की हत्या करने वाला, आग लगाने वाला और धोखे में विष देने वाला, 4 प्रकार के जो गलत कर्म करता है उसको आतताई कहते हैं। और आतताई को कभी क्षमा नहीं करना चाहिए। भीम ने कहा द्रौपदी और युधिष्ठिर जी एक पक्ष में है। ये कहते हैं कि क्षत्रिय के द्वारा ब्राह्मण का वध नहीं होना चाहिए। कुल मिला के भगवान बांके बिहारी ने निर्णय दिया, कहा अर्जुन तुम धर्म का पालन करो, भीम की बात भी मानो और द्रौपदी की बात भी। और भगवान ने कहा कि ब्रह्म बंधु न हंतव्य, ब्राह्मण का वध नहीं होना चाहिए लेकिन आतताई को क्षमा भी नहीं करना चाहिए। अर्जुन समझ गए तो अर्जुन ने तलवार से इसके बालों में मणि लगी थी, वो मणि निकाला और अपमानित करके शिविर से धक्का दे करके अश्वत्थामा को भगा।
इसके बाद द्रौपदी आदि सब मिलकर के गंगा के किनारे और अपने एक एक पुत्र को गंगा की गोद में जब द्रौपदी ने दिया तो करुण क्रंदन होने लगा, सब रोने लगे। तब महात्मा धौम ने और भगवान बांके बिहारी ने मरण धर्मा संसार का ज्ञान कराया। संसार में जो भी आया है वो सदा सर्वदा रहने वाला नहीं है। एक न एक दिन दुनिया की बाजार से सबको जाना पड़ेगा। तुम्हारे पुत्र इतने ही दिन के लिए तुम्हें मिले थे, द्रौपदी को समझा। तब धैर्य आया, सब वापस लौट के आए और इधर अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अपमान से के कारण, अपमान जब अर्जुन ने किया तो अपमान को ये पचा नहीं पाया। मैं आपसे एक निवेदन करूं, सज्जन पुरुष अपमान को भी पचा लेता है और दुष्ट व्यक्ति अपमान का बदला लेने के कारण दोनों पक्षों का विनाश करता है। साधु होगा, सज्जन होगा, विनम्र होगा, विद्यावान होगा, अपमान को पचा जाएगा। अगर तुलसी अपमान को न पचाती तो आज विश्व स्तर पर तुलसी की पूजा न होती। मीरा ने यदि अपमान न पचाया होता तो गोविंद की कृपा प्राप्त न होती। बच्चे पढ़ते हैं रहीम दास जी को और स्थान को, अपमान पचाया, राजा पीछे पड़ गया तो बेचारे भाग करके वृंदावन से, और कहां रहे, चित्रकूट। रहीम दास, क्योंकि वो सोचता था कि ये अपने धर्म में नहीं है, ये तो कृष्ण का उपासक बन बैठा। लेकिन अपमान को पचाया तो आज रसखान को हम लोग बड़ी श्रद्धा से याद करते हैं। भगवान शंकर ने विष को न पचाया होता तो नीलकंठ कौन कहता है। देखो, अपमान का बदला नहीं लेना चाहिए। अपमान के जहर को पीने के बाद हमें ये विचार करना चाहिए कि अपमान हुआ क्यों, उस कमी को हम पूर्ण करें, उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। केकई ने बहुत अपमान किया, लेकिन राम जी ने कुछ कहा नहीं। यही कारण है कि आज विश्व फलक पर तीनों लोकों में राम जी को भगवान के रूप में पूजते। लेकिन ये सामर्थ्य, ये पाचन शक्ति सब में होती नहीं। प्रेम से बोलो राधे राधे। बात कितनी है, ये दुष्ट है। अपमान का बदला लेने के लिए इसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग उत्तरा के गर्भ पर करता। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। भगवान बोले, युधिष्ठिर जी तुम्हें राज्य मिल गया, अब हम द्वारिका जाना चाहते हैं। तो भगवान रथ पर बैठ चुके थे। कौरव और पांडव वंश की स्त्रियां भगवान पर पुष्पों की वर्षा करके और भगवान को विदाई दी। परीक्षित जी नेत्रों में अश्रु भरे रो रही थी नारी।
उसी समय उत्तरा आई और भगवान से बोली, रक्षा करो, मैं तुम्हारी शरण हूं। प्रभु मेरे प्राण निकल जाए तो निकल जाए, लेकिन मेरे उदर में, मेरे गर्भ में पांडु वंश का पवित्र रक्त पल रहा है, इसकी रक्षा कीजिए। मेरे प्राणों की रक्षा भले ही न करें, मेरे गर्भ की रक्षा। भगवान रथ के नीचे उतरे और उत्तरा के गर्भ में ठाकुर जी प्रकट हो गए। प्रेम से बोलो राधे। आपने कथा में यह भी सुना होगा कि भगवान ने एक अंगूठे का शरीर बनाया और उत्तरा के गर्भ में ठाकुर जी प्रवेश कर गए। सुना है? तो ये भी बात आप मान लें, हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन भगवान को प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं। यो अंतः बाह्य, परमात्मा भीतर भी हमेशा है और परमात्मा बाहर भी हमेशा है। इसलिए भागवत के श्लोक के अर्थ के अनुसार मैं आपको शब्द दे रहा हूं कि परमात्मा भीतर प्रकट हो गए। ये तो प्रेम से प्रकट होते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम तय प्रकट हो। भगवान को कहीं बनने की, कहीं जाने की आवश्यकता थोड़ी है, निज इच्छा है। तो गर्भस्थ बालक की रक्षा, उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, और भगवान ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा कि अब इसके बाद इस गर्भ को सुरक्षित तुम्हें रखना। तभी तो इस बालक का नाम पड़ा परीक्षित। परिभाषा है सुदर्शन चक्रेण परिरक्षितः सपरीक्षित। भगवान के चक्र से जो चारों ओर से सुरक्षित कर लिया जाए वो है परीक्षा। देखो एक बात समझ लो, गर्भ में रक्षा कौन करता है? परमात्मा। एक दृष्टि से देखें तो नाम की बात अलग है, लेकिन यहां जितने बैठे हैं सब परीक्षित ही है। क्योंकि जब हम गर्भ में थे उस समय रक्षा करने वाला केवल परमात्मा। ये तो हम लोगों की विडंबना है। 5 महीने जब गर्भ में हुए थे तब ठाकुर जी ने हमारी भूख की व्यवस्था गर्भ में कर दी थी। कपिल अष्टाध्यायी में कपिल भगवान अपनी मां को उपदेश देते हैं और कहते हैं 5 महीने जब पूर्ण होते हैं तो भूख और प्यास लगने लगती है। तब मां जैसा भोजन करती है उसका रस नाभि के माध्यम से बच्चे के उदर में प्रवेश करता है। 5 महीने के जब हुए तब कोई टेंशन नहीं भोजन की, और जब बाहर आए तो दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी भूखे रहना पड़ता है। क्योंकि अब भगवान पर उतना आश्रित नहीं है। और प्यारे, जिस दिन आश्रित हो जाओगे उस दिन ठाकुर जी निहाल कर देंगे। उनकी बड़ी कृपा है हम सब। उनकी शरण में जाके तो देखो, बड़ी दया। उत्तरा के गर्भ की रक्षा भगवान जाने लगे तो कुंती ने स्तुति करके भगवान को प्रेम से रोक लिया। देखो कथा में तो जगह जगह शिक्षा है। परमात्मा को कोई भी रोक सकता है, लेकिन साधन एक है, प्रेम।
परमात्मा न धन से रुकेंगे, ना आपके बल से रुकेंगे। परमात्मा यज्ञ से नहीं रुकेंगे, तप से नहीं रुकेंगे, लेकिन प्रेम से रुक जाएंगे। क्योंकि ठाकुर जी को प्रेम बहुत प्रिय है। राम ही केवल प्रेम पिया। केवल शब्द पर ध्यान दो, रुपए नहीं चढ़ाने, मत चढ़ाना, चढ़ौती नहीं करनी है, न करो। देखो आप ये मत समझना कि हो नहीं रही इसलिए हम कह रहे हैं। प्रेम से बोलो राम, एक भाव है, लेकिन प्रेम करो परमात्मा से, और प्रेम से परमात्मा रुक जाएंगे। अरे अर्जुन का प्रेम ही तो था कि 3 लोग के ठाकुर अर्जुन का रथ हाँकते। ये प्रेम नहीं है तो क्या है? अपने पिता चक्रवर्ती दशरथ का अंतिम संस्कार नहीं किया, लेकिन गीधराज जटायु को गोद में लेकर के उसके ऊपर हाथ फेरते हैं। ये प्रेम है। भगवान भेलिनी के जूठे बेर खाते, ये प्रेम है। सुग्रीव जैसे कपि से भगवान मित्रता कर लेते हैं, ये प्रेम है। ने कहा राम जी और कहा सुग्रीव। तो भगवान प्रेम चाहते हैं कि जीव मुझसे प्रेम करे, क्योंकि ये जीव मेरा अंश है और मुझे जितना प्रिय है इतना संसार में किसी को प्रिय नहीं। ये तो विडंबना है कि हम मान बैठे हैं कि संसार हमसे ज्यादा प्रेम करता है, जबकि परमात्मा को जीवात्मा जितना प्रिय है इतना संसार में किसी को प्रिय नहीं। आप जब किसी काम के नहीं रहते तो संसार का प्रेम समाप्त हो जाता है, घट जाता है, हट जाता है, कम हो जाता है। लेकिन परमात्मा का प्रेम कहां? परमात्मा का प्रेम कभी जीव से कम नहीं होता। गीता में गोविंद कहते हैं, अर्जुन ये जीव मेरा अंश है, मेरा अंश है, ये मुझे जितना प्रिय है इतना किसी को प्रिय नहीं। ऐसे अनन्य प्रेमी परमात्मा को प्रेम से कुंती ने रोक लिया, और कुंती ने संसार के सारे दुख, प्रसंग ये बहुत बड़ा है। कुंती अनुभव करती है कि अगर आप न गए द्वारिका तो द्वारका वासियों को आपके न जाने से दुख होगा, और अगर यहां से चले गए तो हमें दुख होगा। अगर हमसे दूर हो गए गोविंद तो हमें दुख होगा, और अगर द्वारिका न गए तो द्वारिका वासियों को दुख होगा। तो कुंती कहती है सारे दुख हमें मिल जाएं, लेकिन गोविंद तुम मुझसे दूर मत, उनके दुख भी मुझे मिल जाए। भगवान रुक गए, भगवान प्रेम से रुकते। अरे प्रेम पंथ के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखे, निज का मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखे। जाकी भ्रकुटी बंक को लग कर सागर सप्त खोलते देखा, उसी कृष्ण को मां यशोदा के आंगन के बीच मचलते देखा। भगवान रुक गए गर्भ की रक्षा। सूत जी कहते हैं ऋषियों, एक दिन भगवान ने 5 पांडवों को प्रेरित किया कि तुम सिंहासन का सुख भोग रहे हो युधिष्ठिर, और तुम्हारे राज्य में
ब्रह्मचारी भीष्म पितामह बाणों की सज्जा पर कितना प्रेम करते थे। अब आपको यही एक उदाहरण भी मिल रहा है, जरा संसार के प्रेम को तोलिए। ब्रह्मचारी भीष्म पितामह भले ही कौरवों के पक्ष से युद्ध कर रहे हों, लेकिन प्रेम किससे करते थे? पांडवों से। उनमें भी अर्जुन से तो बहुत प्रेम करते थे। लेकिन समय जब बदला तो भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े हैं और पांचों पांडव उनके पास देखने नहीं गए, उनके दर्शन करने नहीं गए। जगत का व्यवहार, संसार का प्रेम तभी तक है जब तक अपने स्वार्थ की पूर्ति होती है, और स्वार्थ समाप्त तो प्रेम भी घटने लगता है। आज ठाकुर जी ने प्रेरित किया पांचों पांडव और द्रौपदी। ब्रह्मचारी भीष्म पितामह ने वर्णाश्रम धर्म, स्त्री धर्म, राज धर्म की सुंदर शिक्षा प्रदान की। सुंदर उपदेश दिया, दान धर्म का महत्व बताया, और इसके बाद कहा कि राजा का ये धर्म है, सामर्थ्यवान पुरुष का धर्म है कि उसके सामने यदि अन्याय हो तो उसको विरोध करना चाहिए। जैसे ये बात कही तो द्रौपदी सामने आके खड़ी हुई और बोली, महाराज आज उपदेश कर रहे हैं। जिस समय भरी सभा में दुशासन मुझे निर्वस्त्र कर रहा था, उस समय तुम्हारा ये ज्ञान, तुम्हारा उपदेश कहां गया? तब मैंने पुकार लगाई थी और आपने सिर नीचे कर लिया, नेत्रों में पानी आ गया। द्रौपदी से कहा, बेटी, मैंने अधर्मी, अन्यायी, अत्याचारी दुर्योधन के अधर्म का अन्न खाया, इसलिए मैं उचित निर्णय नहीं कर सकता। और बेटी, मैं बाणों की सैया पर पड़ा हूं, मेरे शरीर के रक्त की एक एक बूंद निकल चुकी है। उस अन्न से बनने वाला जो रक्त है वो रक्त निकल चुका है, बह चुका है। याद रखें कि भोजन का हमारे जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। भोजन बनाने वाला जिस भाव से भोजन बनाएगा, करने वाले के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। मान लो गुस्सा में भोजन बनाओ तो करवे वाले में गुस्सा बढ़े धीरे धीरे, परीक्षित। तो इसलिए माताओं से प्रार्थना है कि जब कभी भोजन बनाओ तो प्रसन्न चित्त और भगवान का स्मरण करते। ऐसे भोजन न बनाओ कि अब 4 आ गए हैं, पंडित ले थोप के डालते हैं। प्रेम से बोलो, सवेरे ही 8 बजे निपटा आओ। अब तो ये का बताएं, हमारे भागवत को जो अनुष्ठान, और ये 5-5 पंडित। भोजन प्रसन्न चित्त से, अच्छा, करने वाले को भी प्रसन्न मन से भोजन करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में, उपनिषदों में भोजन को ब्रह्म कहा गया है। अन्न है, प्रसन्नता के साथ बनाना। मैंने अधर्मी का अन्न खाया था। कथा से एक शिक्षा और मिलती है, प्रत्येक घर में, प्रत्येक स्थान का, प्रत्येक जगह का अन्न हमें नहीं खाना चाहिए। श्रम साध्य भोजन करना चाहिए।
मेहनत करने के बाद जो हम खाते हैं, बुद्धि में उस विकास होता है, बुद्धि का विस्तार होता है। और बिना मेहनत के पकी पकाई खाएंगे तो पके रहोगे जिंदगी भर, कहीं किसी बात से कहीं किसी बात से पकना ही पकना है। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसलिए श्रम साध्य भोजन कीजिए। भोजन का मन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। शुद्ध सतोगुणी भोजन करोगे तो विचार सतोगुणी आएंगे, तमोगुणी भोजन करोगे तो तामसी प्रवृत्ति बढ़ेगी। आज ब्रह्मचारी भीष्म पितामह ने उपदेश दिया और मोक्षदायिनी एकादशी का पावन समय एक बात कही, भगवान सामने खड़े हैं, रूप का दर्शन हो रहा है। ब्रह्मचारी भीष्म पितामह कहते हैं, मेरी बुद्धि का विवाह प्रभु अपने साथ कर लीजिए। देखो यहां समझने की बात है। इति मति कल्पता वितृष्णा। जब ब्रह्मचारी भीष्म पितामह ने प्रार्थना की तो प्रार्थना में कहते क्या है? इति मति कल्पता वितृष्णा। प्रभु, मति माने बुद्धि, मेरी बुद्धि में संसार की कोई इच्छा नहीं है, केवल एक ही इच्छा है कि तुम्हारे चरणों से मेरी बुद्धि प्रीति करे, प्रेम करे, तुम्हें प्राप्त करे। बुद्धि एक तो वो होती है जो संसार के लिए लगती है, और एक वो होती है जो भगवान के लिए लगती है। तो मेरी जो मति कहते बुद्धि, मेरी बुद्धि संसार की किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं रखती। वितृष्णा, वि माने पृथक, तृष्णा कामना, कामना रहित मेरी बुद्धि है। इसे भगवान अपनी चेरी बना लीजिए, अपनी दासी बना। अब आप लोग सुधी हैं तो थोड़ा सा हम इसी शब्द की गहराई में चले। परीक्षित जी चले। देखो, भगवान का एक नाम है मनमोहन। क्या नाम है? मनमोहन। मन थोड़ा भगवान से लगाओ, भगवान मन को तत्काल पकड़ लेते हैं, मन को मोह लेते हैं। अपने आप मन को मोह लेंगे, केवल संसार से मन को हटाइए और ठाकुर जी में मन लगाइए। भगवान का एक नाम है चित्तचोर। भगवान मन को मोह लेते हैं, लेकिन चित्त को चुरा भी लेते हैं। लेकिन बुद्धि के लिए, भगवान के लिए कोई शब्द नहीं। मन है, उसको मोह लिया। जैसे गोपियों के मन को मोह लिया, गोपियां साधना न करें लेकिन मन भगवान ने मोह लिया और भगवान का नाम पड़ गया मनमोहन। कामदेव के मन को भगवान कृष्ण ने मोह लिया तो मनमोहन हो गए। अच्छा, चित्त चुरा लेते हैं तो चित्त भी पहुंच गया, मन भी पहुंच गया, लेकिन बुद्धि तो संसार ही में लगी। तो भीष्म पितामह कहते, मेरी बुद्धि भी गोविंद अपने साथ जोड़ लीजिए। ये संसार का चिंतन न करें। ध्यान दें, मन, बुद्धि और चित्त जब तीनों तन्मय होकर परमात्मा की ओर बढ़ते हैं तो साधना सफल हो जाती है।
अब बुद्धि बार बार मन से कहती है कि कहाँ झंझट में पड़े हो, चलो संसार में बढ़िया गाड़ियां चलती हैं, एसी में बैठोगे, है ना? ये बुद्धि का काम है। इसलिए कुमति सुमति सबके उर रहा, सबके पास रहते हैं। इसलिए ब्रह्मचारी भीष्म पितामह कहते हैं कि बुद्धि को भी अपनी चिर संगनी बना लीजिए। भगवान की लीला और भगवान के स्वरूप का पान करते हुए ब्रह्मचारी भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति की और कहा, गोविंद, भक्त और भगवंत जब दोनों की प्रतिज्ञाएं आपस में टकराती तो भक्त का महत्व रखने के लिए तुम अपनी प्रतिज्ञा स्वयं नष्ट कर देते। इसके पीछे एक कथा है कि भगवान ने ये प्रतिज्ञा की कि अर्जुन महाभारत के युद्ध में मैं हथियार ग्रहण नहीं करूंगा, लेकिन ब्रह्मचारी भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली कि अगर मेरा नाम गंगा पुत्र है तो मैं कृष्ण को महाभारत के युद्ध में हथियार ग्रहण करा दूंगा। तो एक ओर भगवान की प्रतिज्ञा और दूसरी ओर भक्त की प्रतिज्ञा। तो भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, लेकिन भक्त की प्रतिज्ञा को पूर्ण कराया। आज इस बात का स्मरण करते हुए भागवत जी के सुंदर श्लोकों में स्तुति की और ब्रह्मचारी भीष्म पितामह ने अपने शरीर को त्यागा और कहा, ये शरीर तो संसार के कुकुर, सूकर आदि का भोजन है, नाशवान है। प्रभु तुम्हारी प्राप्ति, तुम्हारा दर्शन, तुम्हारा स्मरण ही मानव जीवन का उद्देश्य है। कहते हैं शरीर भगवान ने खूब सी याद की। इसके बाद भगवान द्वारका की ओर प्रस्थान कर गए। युधिष्ठिर से विदाई दी और कहा, हम द्वारका जाएंगे तो अर्जुन भेजने के लिए। इधर भरतवंशी परीक्षित जी महाराज का जन्म हुआ। अपने दादा युधिष्ठिर की गोद में खेलते खेलते भरतवंशी राजा परीक्षित जी किशोर अवस्था के। उधर अर्जुन जब भगवान को भेजने गए तो अर्जुन 6 महीने रुके वहां। कितने दिन रुके? 6 महीने। एक दिन युधिष्ठिर जी महाराज सिंहासन पर बैठे थे। उसी समय भीम आए। भीम ने युधिष्ठिर जी के चरणों में प्रणाम किया। युधिष्ठिर को अर्जुन की याद आ गई तो प्रश्न किया, गता सप्त अधुना मासा भीमसेन तवान। भैया भीम, आज पूरे 7 महीने व्यतीत हो गए, लेकिन तुम्हारा भाई अर्जुन लौट के नहीं आया। क्या अर्जुन से कोई अपराध बन गया? क्या किसी ब्राह्मण का वध, गाय का वध, अथवा किसी साधु का अपमान, किसी आश्रम की मर्यादा नष्ट हो गई? कारण क्या है? उसी समय ये सब चिंतन में थे, अर्जुन की याद कर रहे थे कि अर्जुन उसी समय आए। नीचे मुख किए हैं और अर्जुन से प्रश्न किया कि कृष्ण कहाँ है? तो अर्जुन का कंठ अवरुद्ध है और कहते, वंचितो हम महाराज,
हरिणा बंद रूपणा। महाराज हम सब ठग गए। वे भगवान हम सबको अकेला छोड़ करके और निज धाम में चले। आपने सुना ही होगा, अर्जुन जब गए तो द्वारिका जलमग्न हो गई। भगवान ने द्वारिका को रिक्त कराया। उद्धव जी महाराज को भगवान ने चरण पादुकाएं दी और कहा ये बद्रिकाश्रम में स्थापित कर। और जब भगवान गोलोक धाम को चले गए तो कुछ एक ने जल समाधि दी और कुछ एक ने अपने जीवन को विश्राम दे दिया। तब अर्जुन ने सबका अंतिम संस्कार किया द्वारिका में। अंतिम संस्कार करने के बाद जब अर्जुन लौट रहे थे तो वन्य जातियों ने अर्जुन को भी लूट लिया। मैं आपसे एक निवेदन करूं, अर्जुन जैसा अतिरथी वीर योद्धा और भगवान साथ में नहीं है तो लुट गए। अगर भगवान हमारे आपके साथ भी न रहे तो लुट हम लोग भी जाएंगे और लुट ही रहे हैं। हमें आपको लूटने वाले काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, ईर्षा, द्वेष, जलन, अहंकार ये कदम कदम पर बैठे और ये लूट रहे हैं। इसलिए भगवान को सदा सर्वदा स्मरण में तो साथ रखो। अर्जुन जैसा योद्धा जब लुट सकता है तो हमारी आपकी कल्पना की। एक दोहा आपको सुनाते हैं, बड़ा चर्चित है, प्रायः सब लोग जानते हैं। पुरुष बलि नहीं होता है, समय होत बलवान। धीलन लूटी गोपिका, दे अर्जुन दीपा। समय अनुकूल होता है तो थोड़े प्रयास में कार्य सफल हो जाता है। समय प्रतिकूल होता है तो प्रयास ज्यादा करना पड़ता है और सफलता की गारंटी भी नहीं होती। तो अर्जुन वही है लेकिन भगवान साथ में नहीं है तो अर्जुन लुट गए। अर्जुन ने ये निवेदन किया, वंचितो हम महाराज, हरिणा बंद रूपणा। अरे महाराज हम सब ठगे गए, मेरा सब कुछ चला गया। प्रेम से बोलो राधे राधे। क्या बात है। इधर की ओर मुंह करो। जटोला और बाटोला वाली मिली अब तो घरे की तो है सब बनना ही। संजय के बतिया लीजिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। देखो इसी को कहते हैं संसार, ये मन को भगवान से जुड़ने नहीं देता है। और अगर कोई जोड़ना भी चाहे तो पड़ोसी तत्काल बता देंगे कहाँ चक्कर में पड़े हो, पूजा पाठ भगवान कहाँ भगवान, हम तो साइंस पढ़े भगवान है ही नहीं कहते। साइंस वाले आजकल ज्यादा कहते हैं भगवान नहीं है, लेकिन जब जीवन में कष्ट आते हैं, संकट आता है तो भगवान ही याद आते हैं। प्रेम से बोलो राधे। जैसे ही अर्जुन ने कहा और कुंती के कान में ये शब्द पड़े कि भगवान गोलोक धाम चले गए, तो भगवान की अनन्य भक्ता कुंती ने भगवान कृष्ण की याद में अपना शरीर त्याग किया। देखो रामचरितमानस में चक्रवर्ती दशरथ और भागवत की कथा में कुंती,
भगवान के वियोग में इन्होंने अपना जीवन ही समाप्त कर दिया। कुंती कहती है, जब कृष्ण नहीं इस जीवन में तो जी कर कहा करूंगी मैं। जीवन भर मैंने कष्ट सहे बिनु हरि के नहीं जीऊंगी। सब झंझट सहे पर श्याम रहे, अब कष्टों का भी अंत हुआ। हाँ कृष्ण कृष्ण कहा करके अब कुंती का भी प्राणांत हुआ। भगवान कृष्ण की याद करते हुए कुंती ने अपना शरीर दिया।